मेरा लिंग छोटा तो नहीं, टेढ़ा तो नहीं, खराब तो नहीं, वीर्य पतला तो नहीं, जल्दी तो डिस्चार्ज नहीं हो जाऊंगा। उसमें तो वो 2 घंटे सेक्स कर रहा था, मुझसे तो 2 मिनट नहीं हुआ है। ये वो रियल और अनरियल का मिक्सचर आपके ब्रेन को बर्बाद कर देता है। पावरफुल लॉन्ग फोरप्ले, अंधेरा ना करके मध्यम सी कमरे के अंदर लाइट हो और एक लॉन्ग फोरप्ले हो, ये आपको डी स्ट्रेस करता है, एनर्जाइज करता है। तो सेक्स करने से कुछ घंटा पहले इसके लेने से फायदा हो सकता है। एक अजीब बात है, लोग कहते हैं मर्दों को डर नहीं लगता। भैया मर्दों को भी डर लगता है। मर्द असल में वो होता है जो इस डर से जीत जाता है, सही स्ट्रेटेजी से। मियां बीवी के बीच सेक्स से खूबसूरत पल कोई भी नहीं होते, ये सब मानते हैं। लेकिन अगर इन खूबसूरत पलों के दौरान आपका हस्बैंड परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार हो रहा है या मर्द परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार हो रहा है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, उसका लिंग कांप रहा और बैठ गया है, तो भैया ये परफॉर्मेंस एंजाइटी आ चुकी है। इसका इलाज करेंगे, इसी को सुनना है आज आपको। आज मेरा टॉपिक आपके साथ यही है कि ये क्यों होती है और इसके सही इलाज क्या है। दिल घबराता है, बेचैनी होती है, सेक्स से पहले डर लगता है, बस आज इसको समझ लीजिए और फिर खत्म करके खूबसूरत सेक्स कीजिए। शुरू करते हैं। सेक्स से पहले जो ये घबराहट हुआ करती है, बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मानसिक बीमारी है। दिमाग के अंदर कई तरह के सवाल पैदा होते हैं सेक्स के टाइम। क्यों? क्या मैं सेक्स कर पाऊंगा? क्या मेरा लिंग सही खड़ा होगा? क्या मेरा टाइम बेटर होगा? क्या मैं अच्छा सेक्स कर पाऊंगा? क्या मैं अपनी बीवी को खुश कर पाऊंगा? ये सवालात सेक्स से पहले मर्द के दिमाग में घूम रहे होते हैं। अब ये सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि ये आपके ब्रेन की शांति को, खूबसूरती को, ताकत को हर एक स्टेप पे खराब कर रहे हैं। और खराब कैसे करते हैं? जैसे ही कोई मर्द अपने सेक्स के बारे में नेगेटिव ख्याल उसके दिमाग में या दिल में पैदा होता है, उसी वक्त उसके शरीर के ताकतवर हार्मोन, मर्दों वाले हार्मोन कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो हार्मोन जो लिंग को ताकतवर बना रहे थे, वो हार्मोन जो वीर्य को ताकतवर बना रहे थे, वो हार्मोन जो टाइम को बढ़ा रहे थे, अब वो कमजोर हो गए, अब वो डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि आपके ब्रेन ने इस डर को उनके ऊपर थोप दिया कि मुझसे सेक्स अच्छा नहीं होगा। एक और सोच मर्दों की आती है और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इस पे मैं कभी एक लंबी वीडियो करूंगा और बताऊंगा कि मर्दों को अपनी बीवियों पे मर्दानगी दिखाने का बहुत शौक है। पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं औरतों के साथ कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर नामर्दी का टैग लग जाए और मैं अपनी बीवी को दिखा दूं कि मैं कितना तूफानी आदमी हूं। जनाब ये सेक्स है, ये दो मियां बीवी के बीच मोहब्बत दिखाने का एक तरीका है, कोई जंग नहीं है। इस बात को आपने समझना है। तो ये वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी, जो इन सवालात की वजह से ब्रेन में पैदा होती है और इससे आपको नुकसान होता है। तो हमें जानना है कि ये होता क्यों है। पता तो लग गया कि क्यों हमें ये घबराहट हो रही है, क्यों हमें ये बेचैनी हो रही है, क्यों हमारा खड़ा हुआ इरेक्शन खराब हो गया, क्यों मैं जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होता हूं, क्यों मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है सेक्स से पहले, क्यों मेरे हाथों पैरों में पसीने आने लगते हैं, क्यों मैं अपनी बीवी से और अपने सेक्स पार्टनर से दूर भागने की कोशिश करता हूं, क्यों सब कुछ बीच में अटक जाता है, टूट जाता है। इसको जानना है। इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी गलत इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है छोटी उम्र से, इसका सबसे बड़ा कारण है ये। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्नोग्राफी। सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्नोग्राफी। पिछले कुछ जमाने में मैंने देखा है, जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरी इतने छोटी सी प्रैक्टिस का अरसा है 15 साल का, मैं उससे पहले की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन स्टडीज और मेरे खुद के तजुर्बे से मैंने ये देखा है कि पोर्नोग्राफी ने जवान लड़कों को और इनके सेक्स को, लड़कियों के सेक्स को बर्बाद और खराब कर दिया। और शायद इस पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री का मकसद भी यही था कि आप इसके एडिक्ट होके, लालची होके सिर्फ इसी पर रिलाई करें। नतीजा ये निकलता है कि आप अपनी बॉडी को, अपनी रियलिटी को उन अनरियलिस्टिक इमेजेस से, उन अनरियलिस्टिक मूवीज से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। आप ना भी चाहें, आपका ब्रेन करना शुरू कर देता है। अब जब आप रियल सेक्स में आते हैं तो आपकी सोच में वही बड़े बड़े पेनिसेस होते हैं, वही वेजाइना का शेप होता है, वैसी ब्रेस्ट का शेप होता है, उसी तरह से आप अपनी बीवी को आंक रहे होते हैं, जांच रहे होते हैं, उसी तरह से आप अपना आप को भी देख रहे होते हैं, अपना आप को भी जांच रहे होते हैं। मेरा लिंग छोटा तो नहीं, टेढ़ा तो नहीं, खराब तो नहीं, वीर्य पतला तो नहीं, जल्दी तो डिस्चार्ज नहीं हो जाऊंगा। उसमें तो वो 2 घंटे सेक्स कर रहा था, मुझसे तो 2 मिनट नहीं हुआ है। ये वो रियल और अनरियल का मिक्सचर आपके ब्रेन को बर्बाद कर देता है।
नतीजा निकलता है कि आप दिन ब दिन सच्चाई से दूर होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस टूटता चला जाता है, टूटता चला जाता है, टूटता चला जाता है। फिर जब आप अपनी बीवी के साथ सेक्स में होते हैं शादी के बाद, तो अब ये जो कमजोरियां आपने पैदा करी हैं ब्रेन में, ये कमजोरियां अब अपना रंग दिखाती हैं, अब आपको दिखाती हकीकत क्या है, और आप शिकार हो जाते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी के। अब हम समझ लेते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। याद रखिए, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की जो होती है, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, आज तकरीबन क्योर कर लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि आपकी बीमारी लाइलाज नहीं है, आप 100% अब भी ठीक हो सकते हैं, और आप तन्हा भी नहीं हैं। आप ही की तरह हजारों लड़के, लाखों लड़के इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और हजारों लाखों लड़के ठीक हो चुके हैं जो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, अपने सेक्स को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ स्टेप्स आप घर पे करके देखिए। पहले कुछ स्टेप्स। नंबर वन, डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन चीजें बहुत फायदेमंद होती हैं। जब आपको एंजाइटी हो रही है, अपने लिए 2 मिनट लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए। डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है? आसान है। रिलैक्स होकर बैठ जाइए, कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, नाक से गहरा सांस खींचिए और बहुत आहिस्ता से मुंह से छोड़िए। मैं करके दिखा देता हूं। जितना गहरा सांस खींचा है, उतनी ही आहिस्ता से मुंह की सीटी बना के बाहर निकालना है। 10 बार, 15 बार, 20 बार आपको ऐसा करना है। 2 मिनट रिलैक्स होकर सिर्फ आपने पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना है कि आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, आई एम फिट, ये मेरा ब्रेन मुझे परेशान कर रहा है, मैं बीमार नहीं हूं। इस तरह के मेडिटेशन से फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। दूसरा स्टेप है, अपनी बीवी के साथ बेहतरीन कम्युनिकेशन कीजिए। उसकी जरूरतों को जानिए, अपनी जरूरतों को समझिए, आपस में मोहब्बत की बात कीजिए, प्यार की बात कीजिए। एक दूसरे की जरूरतों को जानने के बाद तय कीजिए आपको सेक्स कैसे करना है, आपका सेक्स क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। बैकग्राउंड से उन पुरानी यादों को हटाने की कोशिश कीजिए जो पोर्नोग्राफी से, दोस्तों से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से या अक्वैक डॉक्टरों से आपको मिली है, जिन्होंने आपको सिर्फ एक औरत को टूल बना के पेश करा है, जिन्होंने आपकी मर्दानगी को दिखाने के लिए औरत को सिर्फ एक खिलौना बना के आपके सामने पेश करा है कि इसका यूज करना है। इसी वजह से तो आप डर रहे हैं। आप बताइए मुझे कि कभी आपने मासूम बच्चे को उठा के जब प्यार किया, उसके माथे पे या उसके गाल पे आप किस करते, आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है? नहीं होती। लेकिन बीवी के साथ आपको एंजाइटी होगी, सेक्सुअल पार्टनर के साथ एंजाइटी होगी, क्योंकि यहां आपको अपनी मर्दानगी दिखानी होती है। तो ये मोहब्बत है, बीवी आपकी साथी है, संगनी है, अर्धांगनी है। इसके साथ कैसी टेंशन? इसके साथ तो सिर्फ प्यार होना चाहिए। अजीब बात है कि आप इसके साथ भी डर पड़े, और नतीजा वही, मैस्टरबेशन और पोर्नोग्राफी ने आपको खराब कर डाला, या गलत इंफॉर्मेशन ने खराब कर डाला। आज मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन हर दूसरा आदमी सेक्सोलॉजिस्ट बना हुआ है, लड़कियां भी सेक्सोलॉजिस्ट बनी हुई हैं, लड़के भी सेक्सोलॉजिस्ट बने हुए हैं, और जिसके दिल में जो आता है वो बोल देता है। आपकी सेहत की परवाह और हकीकत की परवाह जैसे किसी को है ही नहीं। कोई मैस्टरबेशन को बहुत अच्छा बता रहा है, कोई पोर्नोग्राफी को बहुत अच्छा बता रहा है, कोई शराब को अच्छा बता रहा है, कोई कुछ। ये ड्रामा बन गया, एक जंग का मैदान बन गया सेक्सोलॉजी, जिसका जो जी आता है बोलता है। और आपको लगता है यूट्यूब पे खड़ा होकर कोई आदमी बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, यार सही तो कह रहा होगा। नहीं जनाब, नहीं, अपनी अकल इस्तेमाल कीजिए। सेक्स की आधी से ज्यादा बीमारियां तो वो हैं जो बीमारियां हैं ही नहीं। आधी से ज्यादा बीमारियां तो है ही नहीं जो आपके दिमाग ने बना ली। कहां से? क्योंकि क्वैक्स ने आपको बताया, क्योंकि गलत वीडियोस ने आपको बताया, मैगजीन्स ने आपको बताया, पोर्नोग्राफी ने आपको बताया, आपके दोस्तों ने आपको बताया। हर आदमी तो इंडिया में डॉक्टर बन जाता है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने तीसरी चीज क्या बताई? 2 चीजें मैंने बताई, एक आपने डीप ब्रीदिंग, एक मेडिटेशन, और तीसरी चीज बीवी के साथ कम्युनिकेशन, बातचीत कीजिए। चौथी चीज है पावरफुल लॉन्ग फोर प्ले। अंधेरा ना करके मध्यम सी कमरे के अंदर लाइट हो और एक लॉन्ग फोर प्ले हो। फोर प्ले से आपकी बॉडी कुदरती तौर पर रिलैक्स होती है, शांत होती है। जी हां, कुदरती तौर पे आपका ब्रेन उस नेचुरल वाले सेक्स का हैबिचुअल होता है फोर प्ले से। इसीलिए कुदरत ने मियां बीवी के बीच अट्रैक्शन रखा है, फिजिकल। आप उसकी बॉडी से, वो आपकी बॉडी से अट्रैक्ट होती है। कुदरत चाहती है, हमारा बनाने वाला चाहता है कि ये दोनों मिक्स हो जाएं, कम्युनिकेट करते करते एक दूसरे में गुम हो जाएं। ये है मोहब्बत, ये आपको करना है। चौथी चीज जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, जनरल लोगों के लिए कह रहा हूं, सबके लिए नहीं, अश्वगंधा जैसी चीजें इसमें फायदा करती हैं, अजगंध जैसी चीजें जिनको मैं कह रहा हूं फायदा करती हैं, ब्राह्मी जैसी चीजें इसमें फायदा करती हैं।
इस तरह की चीजें इसके अंदर हैं जो फायदा करती हैं। क्लिनिकल स्टडीज हमारे पास अश्वगंधा के लिए हैं। जो अच्छे क्वालिटी अश्वगंधा है उसके अंदर ये स्टडीज हैं कि ये आपको डी स्ट्रेस करता है, एनर्जाइज करता है। तो सेक्स करने से कुछ घंटा पहले इसके लेने से फायदा हो सकता है, लेकिन याद रखिए हर बूटी हर किसी के लिए नहीं होती। ये याद रखने वाली बात है। ऐसा ना समझे कि मैंने कुछ बता दिया तो आप आंखें बंद करके शुरू करें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए कोई टेक्निक काम ना करे, सब आपके लिए फेल साबित हो, आपको लिटरली सही ट्रीटमेंट की जरूरत हो। तो सही क्वालिफाइड डॉक्टर से मिल लेना आपके लिए हमेशा फायदेमंद साबित होता है। इसको रट लीजिए, इसको रट लीजिए। एक अजीब बात है, लोग कहते हैं मर्दों को डर नहीं लगता। भैया मर्दों को भी डर लगता है। मर्द असल में वो होता है जो इस डर से जीत जाता है सही स्ट्रेटेजी से। हम डरते रहते हैं महीनों सालों और डॉक्टरों से मिलते ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल से परेशान हैं। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे कि 8 साल शादी को गुजर गए हैं लेकिन अब तक बीवी के साथ सेक्स नहीं कर पाए। वजह ये डर, क्योंकि ये एंजाइटी फिर सेक्स में ही नहीं रहती। ये एंजाइटी आपको और तरह की नेगेटिव चीजों में डाल देती है, जिससे आप सोचते हैं कि शायद अब मैं लाइलाज हो गया हूं, मेरा इलाज होगा ही नहीं, और आप डॉक्टरों से मिलना छोड़ देते हैं। डॉक्टर से मिलिए। इसके साथ साथ अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, आपको पता लगेगा कि आप तन्हा नहीं हैं। आपके जैसे कितने लोग परेशान हैं। इसके साथ साथ अगर कोई बात आपको इसमें काम की लगी है और आपको लगा है कि इससे आपको फायदा होगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो परेशान है, घर के अंदर खामोश बैठे हैं और अपने घर को और अपनी जीवन संगनी के साथ अपनी जिंदगी को बिल्कुल काला और खराब कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको सही बात बता पाया हूं। कोई कमी अगर इसके अंदर रही है तो उसको इंप्रूव करेंगे, और आप भी कमेंट कीजिए क्या और क्या बेटर किया जा सकता था या बताया जा सकता था। थैंक यू वेरी मच।